नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि अगर किसी को कैंसर जैसी बीमारी होती है और उसके रिजल्ट में देखा जाता है कि उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है और वो सोचने समझने की अपनी शक्ति छोड़ देता है। उसको लगता है कि अब मेरा जीवन ख़त्म है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कैंसर आज के समय में एक और बीमारियों की तरह, आम बीमारियों की तरह हो गया है और आप एक ऐसी बीमारी की चिंता कर रहे हैं जिसके लिए आज हमारे मेडिकल साइंस में बहुत ही पर्याप्त इलाज है। दोस्तों, कैंसर अब एक क्यूरेबल डिजीज है, उसका अब मेडिकल साइंस अच्छे से सामना कर सकती है और आप एक ऐसी बीमारी के लिए अपने जीवन को कुड़-कुड़ के जीते हैं और उसको इस तरीके से डील करते हैं कि नहीं, अब मेरा जीवन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये जब बीमारी नहीं हुई थी तो जीवन आपका आपके हाथ में था? जी हाँ, इसका जवाब है नहीं। तो जब जीवन हमारा हमारे हाथ में है ही नहीं, तो जब हम इस बीमारी का सामना करते हैं तो हमें इतना डिप्रेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें इस बीमारी के बारे में शुरू से ये जानकारी है कि अगर कैंसर हो गया तो जिंदगी खत्म, अब हमारे पास कुछ नहीं बचता। नहीं दोस्तों, आज हमारे पास बहुत ही एडवांस टेक्निक के इलाज मौजूद हैं। पहले हमारे पास सिर्फ सर्जरी और कीमोथेरेपी ही हुआ करता था, धीरे धीरे रेडिएशन थेरेपी आ गया और आज के समय में हम देखते हैं कि टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, तमाम तरह की थेरेपी आज हमारे पास मेडिकल साइंस में आ चुकी हैं और देखते हैं हम कि इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ये पेशेंट के लाइफ स्पैन को बहुत अच्छे से इंक्रीज कर देते हैं अगर पेशेंट सिर्फ अपना सही समय पर अपनी बीमारी को पकड़ करके इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पहली बात तो, हम जब कैंसर जैसी बीमारी हमको होती है तो हम ये सोच लेते हैं कि इसका इलाज बहुत महंगा है, अब हम इसका इलाज कैसे कराएंगे, इसमें तो लाखों करोड़ों रुपए चले जाएंगे। मगर दोस्तों, मैं यहाँ पर भी आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, आज हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस हैं, आयुष्मान स्कीम है, प्रधानमंत्री स्कीम है, विधायक निधि है। दोस्तों, अगर आप जागरूक होंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारी स्कीम्स है जिनका फायदा आप उठा करके अपने इलाज को करा सकते हैं। दोस्तों, जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ, पहले भी जिन जगहों पे मैं काम करता आया हूँ, तो मेरे पास 90% जो पेशेंट थे वो मुख्यमंत्री स्कीम से आते थे, प्रधानमंत्री स्कीम से आते थे, विधायक निधि स्कीम से आते थे दोस्तों, और वो अपना इलाज अच्छे से करा करके वापस अपने घर अपनी बीमारी को क्योर करके चले जाते थे। हम जो दिक्कत आती है कि हम इस बीमारी को एक ऐसा स्टिग्मा, ऐसा कलंक समझ लेते हैं और उसके आगे हम कुछ करना ही नहीं चाहते। इवन हम यहाँ तक कर जाते हैं कि अपने जीवन को ही ख़त्म कर लेते हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरी इस बीमारी के कारण मेरे परिवार के ऊपर कोई बर्डन आए। दोस्तों, क्योंकि आप सही तरीके से सोचने समझने की शक्ति छोड़ चुके होते हैं इस बीमारी के कारण, इसलिए आप ऐसा स्टेप ले लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर भी आज धीरे धीरे लाइफस्टाइल बीमारी की तरह हो गया है। जैसे डायबिटिक है, कार्डियो की प्रॉब्लम्स हैं, जिसको हम हार्ट की प्रॉब्लम्स बोलते हैं। पहले ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हुआ करती थी और आज के समय में इतने मेजर ऑपरेशन हार्ट के कर दिए जाते हैं एक सक्सेसफुल तरीके से। दोस्तों, कैंसर भी भयानक बीमारी है, मगर आज हमारे पास बहुत अच्छे इलाज उपलब्ध हैं और हम उन इलाज का फ़ायदा उठा सकते हैं, उन ट्रीटमेंट टेक्निक का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी बीमारी को हम क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर एक बार कैंसर जैसी बीमारी आपके शरीर में आ जाती है तो आपको सिम्टम्स जो आते हैं वो साधारण होते हैं, मगर आप इन साधारण सिम्टम्स को अगर सही समय पर पहचान लेते हैं, जैसे कि पेशेंट के कहीं शरीर में गांठ हो रही है या मुंह में सफ़ेद छाले आ रहे हैं और उनमें चेंजेस आ रहे हैं, कोई शरीर में मस्सा है या तिल है, उसमें सडन चेंजेस आने लगते हैं, वो बड़ा होता है अनकंट्रोल तरीके से, जल्दी जल्दी बड़ा होने लगता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी स्किन का जो सरफेस होता है वो बहुत ही रफ हो जाता है। तो कुछ ऐसे तरीके से लक्षण होते हैं कैंसर के, वो आप पहचान लेते हैं और अपने डॉक्टर से मिलते हैं शुरुआत में ही, तो आपको कैंसर जैसी बीमारी में रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं।
मगर सिर्फ जब कंफर्म होता है कि हमें अब कैंसर है तो हमें बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है। आपको एक नज़र उन लोगों की तरफ भी देखनी है जो इलाज करा चुके हैं और आज के समय में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, एक अच्छी फैमिली को लीड कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स अच्छे हैं, उनकी फैमिली अच्छी है, उनके बच्चे अच्छे हैं और सबके साथ वो बहुत ही एकदम मस्त जीवन जी रहे हैं। और आप जब इस परेशानी में पड़े हैं तो आप अपने आप को डिप्रेशन में क्यों डाल रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सोच का, आपकी समझ का, आपकी हेल्थ के ऊपर। अगर हमारे शरीर में कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो हमारे शरीर के अंदर, अगर हमारी सोच पॉजिटिव है, हमारी अप्रोच पॉजिटिव है तो हम बहुत सारी परेशानियों से निकल जाते हैं। ये ठीक वैसे ही होता है, कई बार हमारे सामने बहुत बड़े बड़े फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर आप तब सोच सकते हैं एक पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर मेरा जीवन नहीं खत्म हो रहा, मगर आप उस परेशानी को डील करते हैं, उस परेशानी को ख़त्म कर देते हैं और आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ठीक इसी तरीके से आप कैंसर में भी कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव पड़ता है और आपकी बीमारी आपके शरीर के ऊपर हावी नहीं हो पाती। क्योंकि मैंने अपने 15 साल के करियर में बहुत सारे लोगों को देखा है, अपनी सोच के ज़रिए से उन्होंने अपनी बीमारी को हरा दिया और अपने जीवन को, वो बचे हुए जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जिया। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपका पैसा भी नहीं खर्च होना, सिर्फ अपने सोच को, अपने मेंटल स्ट्रेस को काम डाउन करके रखना है, संभाल करके रखना है, जिससे कि आप सही समय पर सही डिसीज़न ले सकें अपनी बीमारी के लिए, अपने इलाज के लिए, जिससे कि आपकी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है और आप कैंसर जैसी बीमारी को हरा देते हैं। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और मैंने अपने लाइफ में, अपने इस 15 साल के करियर में ऐसे लोगों को भी देखा है। आपको इंस्पायर होना चाहिए उन लोगों से जो कैंसर जैसी जर्नी को पूरा करते हैं और उसमें अपने कैंसर को हराते हैं और अपनी कैंसर जैसी बीमारी के ऊपर अपनी विक्ट्री को, अपनी हेल्थ की पॉजिटिव विक्ट्री को क्लेम करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि कैंसर होने से जीवन खत्म नहीं होता है, बल्कि जीवन खत्म होता है जब हम कैंसर जैसी बीमारी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको, अपनी बीमारी को पूरा मौका देते हैं कि वो हमारे शरीर को धीरे धीरे ख़त्म कर दे। दोस्तों, अगर कैंसर जैसी बीमारी को शुरुआत में ही हम पकड़ लेते हैं तो हमें ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हम अपने डॉक्टर को दे देते हैं ताकि वो हमारा हर तरीके से इलाज करके हमको क्योर कर सके। तो इम्यूनोथेरेपी, और आप एक और थेरेपी की आजकल बात सुन रहे होंगे, टी कार सेल थेरेपी। दोस्तों, ये लास्ट स्टेज में इतना बढ़िया काम करती हैं थेरेपीज और पेशेंट को इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके कि पेशेंट अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता है। दोस्तों, डे बाई डे ये थेरेपीज इतना एडवांस होती जा रही है, तो हो सकता है कि एक दिन आएगा कि हम कैंसर जैसी बीमारी को कम्प्लीटली क्योर कर पाएंगे। और जो पेशेंट्स इम्यूनोथेरेपी और टी कार सेल थेरेपी अभी जो धीरे धीरे चलन में आ रही है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है, तो इसके रिजल्ट्स भी जो पिछले पेशेंट्स में इसको दिया गया है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हालांकि टी कार सेल थेरेपी अभी थोड़ा सा कॉस्टली है, मगर हो सकता है भविष्य में कि ये थेरेपी भी पेशेंट की अप्रोच में आ जाए और इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिले, क्योंकि इन दोनों थेरेपीज़ ने, टी कार सेल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ने, बहुत ही अच्छा एडवांस स्टेज में अपना रिस्पांस दिखाया है और पेशेंट्स को क्योर किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे हाथ में बहुत सारे टूल्स ऐसे होंगे कि हम कैंसर को और बेहतर तरीके से लड़ करके हरा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको यही मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि आपको अपनी बीमारी से बिल्कुल भी डरना नहीं है और हारना नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास कैंसर जैसी बीमारी के लिए बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। तो आप इनका इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को हरा सकते हैं, आप अपने जीवन को नॉर्मल जी सकते हैं, आप अपनी फैमिली में अच्छे से मिक्सअप होकर के रह सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ खुश रह सकते हैं। तो आप फिलहाल के लिए ऐसी चीज़ के लिए मत परेशान होइए जो कि आपकी लाइफ है और जो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जब आपको कैंसर नहीं था तब भी आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में नहीं थी, और आज जब कैंसर से आप लड़ रहे हैं तो भी आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है। तो हम खामखा अपने आप को यूँ परेशान ना करें, सिंपल से अपने बीमारी का इलाज कराएं,
डट करके इलाज कराएं, एक पॉजिटिव वे में होकर के इलाज कराएं और अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म करें। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप जो कैंसर सर्वाइवर हैं, जो कैंसर की जर्नी को पूरा कर चुके हैं, जो कैंसर के इलाज को करा के कैंसर जैसी बीमारी को हरा चुके हैं और जो डॉक्टर आपका बोलता है कि नाउ यू आर कैंसर फ्री, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना एक छोटा सा वीडियो बना करके मेरे को शेयर कीजिए, मुझे शेयर कीजिए, ताकि मैं अपने चैनल से आपकी उस कैंसर जर्नी को वीडियो पर अपने चैनल पे लिस्ट कर सकूं और लोगों को दिखा सकूं कि आप कैंसर सर्वाइवर हैं, आपने किस तरीके से अपनी कैंसर जर्नी को पूरा किया। आप प्रॉपर एक वीडियो बना करके रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं और मैं अपने YouTube चैनल पे उस वीडियो को डाल सकता हूं। वो इसलिए ताकि हम एक अवेयरनेस, एक जागृति पैदा कर दें कि कैंसर जैसी बीमारी होती तो है मगर उससे जीता भी जा सकता है। सोचिए आप कितना हेल्प करेंगे दूसरे लोगों के लिए जो इस समय परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। हमें उन लोगों के लिए भी सोचना है और उन लोगों को भी इस बीमारी से बाहर निकालना है। तो दोस्तों, प्लीज़ उन लोगों की भी मदद करिए और अपनी कैंसर जर्नी को एक छोटे से वीडियो में रिकॉर्ड करके मुझको भेज दीजिए, ताकि मैं अपने वीडियो चैनल से आपको ये चीज़ें पोस्ट कर सकूं, ताकि और भी लोग देख सके कि नहीं, कैंसर जैसी बीमारी से लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। दोस्तों, सच में आप एक बहुत बड़ी हेल्प करेंगे उन लोगों के लिए जो वाकई में इस कैंसर जैसी बीमारी से सब में परेशान है। दोस्तों, आज का ये मेरा टॉपिक बहुत ही जनरल था और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमको भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अपने चैनल पे और अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ, ताकि मैं बहुत सारे लोगों को जो कैंसर जैसी परेशानी से जूझ रहे हैं उनको मदद कर सकूं और उनके जीवन को भी बचा सकूं। और ये हम और आप मिलकर के बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर हम और आप अवेयर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम बहुत सारे लोगों की भी मदद कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों के काम आ सकते हैं। जीवन में इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता कि अगर हम दूसरे की मदद कर गए और हम दूसरों के काम आ गए, तो ये हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।